नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी होगा जारी। विधानसभा और विधान परिषद में चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 32,507 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश। प्रदेश में 1,550 प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 38 जिलों के 137 प्रखंडों में डाले जा रहे हैं वोट। और समस्तीपुर के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन वर्ष 1949 में संविधान को अंगीकार किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सरकार ने इस अवसर पर आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। आज संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली स्थित दूतावासों के प्रमुख भी उपस्थित होंगे। संविधान दिवस पर एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट और 2 पुस्तकें भी जारी की जाएंगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी जारी किया जाएगा। इन समारोहों का आयोजन हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की टैगलाइन के तहत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान करना और संविधान में निहित मूल मूल्यों को दोहराना है। संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में स्कूल, दफ्तर, गांवों और शहरों में बड़ी संख्या में लोग एक साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए एक विशेष वेबसाइट constitution75.com भी बनाई गई है। आनंद कुमार के साथ सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित रहेंगे। संविधान दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा की ओर से प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक समारोह का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर पटना हाईकोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इस समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा मंत्री जनक चमार शामिल होंगे। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सदन में राजकीय विधेयक पेश होंगे। पहले दिन कल दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय से संबंधित लगभग 32,507 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन, विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए और अधिक राशि की आवश्यकता को देखते हुए सदन से राशि की स्वीकृति के लिए यह बजट पेश किया है। विधानसभा में गुरुवार को और विधान परिषद में शुक्रवार को चर्चा के बाद इस पर विनियोग आएगा। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और विधान परिषद में आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें वार्षिक स्कीम मद में 22,697 करोड़ रुपए से अधिक और स्थापना तथा प्रतिबद्ध व्यय मद में 9,809 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाने का प्रावधान है।
प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 1550 प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के लिए मतदान जारी है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार 38 जिलों के 137 प्रखंडों में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। आज हो रहे मतदान में 1,23,00,000 से अधिक मतदाता 19,825 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लखीसराय, मुंगेर और जमुई जिले के नक्सल प्रभावित प्रखंडों में दोपहर 3 बजे तक ही मतदान होगा। वहीं शेष प्रखंडों में मतदान शाम 4:30 बजे तक होगा। पैक्स में अध्यक्ष सहित कुल 12 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस चरण की मतगणना आज और कल होगी। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर अपनी सहमति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन पर 2,481 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि इस चरण में पूरे मौजूदा तंत्र को संवर्धित किया जाएगा और पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि पैन के दूसरे चरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन इसमें प्रयास किया जाएगा। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। समस्तीपुर के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। IPL 2025 के लिए नीलामी के दूसरे दिन यह इतिहास रचा गया। राजस्थान रॉयल्स ने 1,10,00,000 रुपए खर्च कर उन्हें टीम में शामिल किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने वैभव सूर्यवंशी को इस उपलब्धि पर बधाई दी और युवा बल्लेबाज पर भरोसा भी जताया। वैभव ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बनकर पहचान बनाई थी। उन्होंने चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ भारत अंडर-19 की ओर से खेलते हुए यूथ टेस्ट में 62 गेंदों पर 104 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की थी। उनका 58 गेंदों में बनाया गया शतक यूथ टेस्ट में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज और विश्व स्तर पर दूसरा सबसे तेज शतक था। इस साल की शुरुआत में वैभव ने तब सुर्खियां बटोरी थीं जब उन्होंने केवल 12 साल की उम्र में बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी में जगह बनाई थी। वे रणजी ट्रॉफी के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इधर इस नीलामी में गोपालगंज के मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ रुपए में अनुबंधित किया है। वहीं रोहतास जिले के आकाशदीप को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 करोड़ और समस्तीपुर के अनुकूल राय को KKR ने 40 लाख रुपए में अनुबंधित किया है। भारतीय पुलिस सेवा के बिहार कैडर के वरिष्ठ अधिकारी कुंदन कृष्णन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटेंगे। वे वर्तमान में CISF में ADG के पद पर तैनात हैं। बिहार सरकार के अनुरोध पर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके मूल कैडर में वापस भेजने की अनुमति दे दी है।
पूर्व मध्य रेलवे ने रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के मद्देनजर पटना और रांची के बीच 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला किया है। इन ट्रेनों का परिचालन आज से 28 नवंबर तक किया जाएगा। वहीं यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे पुणे से दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है। यह ट्रेन आज पुणे से दानापुर के लिए रवाना होगी और दानापुर से 27 तथा 28 नवंबर को पुणे के लिए खुलेगी। इधर रेलवे ने पूर्णिया कोट अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन का आज और कल के लिए परिचालन बहाल कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले रेलवे ने 24 से 29 नवंबर तक इस ट्रेन के परिचालन को रद्द करने की सूचना जारी की थी। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। यह दिवस देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज डॉक्टर कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में देश की अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा में डेयरी क्षेत्र के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह पशुधन तथा डेयरी क्षेत्र के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। इधर प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में 2473 फार्मासिस्ट की जल्द बहाली होगी। उन्होंने कहा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को इस संबंध में अधियाचना भेज दी गई है। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास 36,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार अभी भी 12,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग होनी है। विभाग ने इन शिक्षकों को 30 नवंबर तक काउंसलिंग के लिए मौका दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल में सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में अनुबंध की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, समस्तीपुर के 13 वर्षीय वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य में 1550 पैक्सों के लिए डाले जाएंगे वोट, पहले चरण का मतदान आज। प्रभात खबर ने लिखा है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को दी गई चुनौती खारिज। दैनिक जागरण ने विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, विधानसभा में पहली बार विधायक मां बेटी एक साथ। आज अखबार लिखता है, दरभंगा घराने के डॉक्टर समित मलिक को मिला बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार। राष्ट्रीय सहारा समेत अन्य समाचार पत्रों ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी होगा जारी। विधानसभा और विधान परिषद में चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 32,507 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश। प्रदेश में 1,550 प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 38 जिलों के 137 प्रखंडों में डाले जा रहे हैं वोट। और समस्तीपुर के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।